हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीडे माइनिंग बाइट्स बुक का माइनिंग मेथड्स चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइन इंस्पेक्टर और कोई भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बा कोई भी डीजीएमएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शुड नॉट शो वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इच। तो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो मैनेजर हर मंथ में प्रिपेयर करता है, तो उसमें क्या शो नहीं होगा? नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द मंथ to which the plan relates. Option number C, categories of persons and OMS of the district. Option number D, total number of persons employed in underground. तो जो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है उसमें नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तो शो होएगा, तो कौन मंथ में प्रिपेयर कर रहा है वो भी शो होगा, कितना पर्सन वहाँ पर अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयड है पर शिफ्ट में वो भी शो होगा, लेकिन ओएमएस और कौन कैटेगरी का क्या पर्सन वहाँ पर एम्प्लॉयड हो रहा है वो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में शो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेट ऑफ द स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ ऑफ हेवी टाइप बेरियर्स। तो जो हेवी टाइप बेरियर्स है उसमें कि पर मीटर में कितना स्टोन डस्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है 30 kg पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी है 60 kg पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ। ऑप्शन सी नंबर है 100 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ। ऑप्शन डी नंबर है 150 kg पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ। तो हम लोग जानते हैं स्टोन डस्ट बेरियर टू टाइप्स होता है, एक हेवी टाइप बेरियर, एक लाइट टाइप बेरियर। तो स्टोन डस्ट हेवी टाइप बेरियर हम लोग बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल दोनों में यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 kg पर मीटर ऑफ सेल्फ। तो आता है 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल लेंथ फॉर लाइट टाइप बेरियर्स? ऑप्शन नंबर ए है 10 kg, ऑप्शन नंबर बी है 20 kg, ऑप्शन नंबर सी है 30 kg, ऑप्शन नंबर डी है 40 kg। मतलब अभी लाइट टाइप बेरियर्स में पर मीटर में हम लोग कितना स्टोन डस्ट यूज करेंगे? तो लाइट में थोड़ा हल्का ही होगा, तो 60 kg का हाफ कर देंगे, मीन्स 30 kg कर देंगे, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आता है 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड पर स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी फॉर लाइट टाइप बेरियर्स? तो लाइट टाइप बेरियर्स में क्रॉस सेक्शन में कितना स्क्वायर मीटर डस्ट स्टोन डस्ट रिक्वायर होता है? 30 kg, 70 kg, 110 kg ना 150 kg? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110 kg। तो आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मच ऑफ स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड पर स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी फॉर हेवी टाइप्स ऑफ बेरियर? तो हेवी टाइप बेरियर में पर स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन में कितना स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड है? ऑप्शन नंबर है 250 kg, ऑप्शन नंबर बी है 320 kg, ऑप्शन नंबर सी है 390 kg, ऑप्शन नंबर डी है 460 kg। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 390 kg पर क्रॉस सेक्शन में स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द सुटेबल डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ हेवी टाइप बेरियर्स फ्रॉम फारदेस्ट फेस? मतलब फेस से कितना दूरी, बहुत कितना दूर में हम लोग हेवी टाइप्स ऑफ स्टोन बेरियर हम लोग यूज करते हैं। तो तो आगे हम लोग डिस्कस किए हैं क्यों हेवी टाइप बैरियर्स को ज्यादा दूर में क्यों सिचुएटेड किया जाता है। तो आगे वो हमारे प्लेलिस्ट में है, वहां से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर है 265 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 365 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 465 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 600 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 365 मीटर। तो आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर इज, जो कैप लैम्प जो माइनर्स लोग यूज करते हैं तो वो कैसा होता है? इंट्रिंसिकली सेफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है, नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉट फ्लेम प्रूफ, मतलब इंट्रिंसिकली सेफ भी नहीं होता है और फ्लेम प्रूफ भी नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर बी, एडिक्यूट टू प्रोड्यूस स्पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो इंट्रिंसिकली सेफ भी नहीं होता है, फ्लेम प्रूफ भी नहीं होता है, वो स्टैटिस्टिकली सेफ होता है। तो उसके लिए कैप्लम हम लोग माइनर्स लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। तो आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स ऑफ कैप्लम इज, जो कैप्लम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए,
Cartridge type of silver fuse is incorrupted. B option number arrangement of restrict excessive currents flow in event of the short circuit. मतलब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसका जो एक्सेसिव जो करंट है वो बाहर आने के लिए उसको प्रिवेंट करेगा ना। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, मतलब दोनों ऑप्शन ही ठीक होगा ना। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम पावर केबल। तो हम लोग अंडरग्राउंड में जो सब केबल यूज करते हैं तो इसका मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 0.5 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर बी है 1 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर सी है 15 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी है 10 मेगा ओम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगा ओम उसका मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है। तो आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हायर पावर केबल। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए मीडियम पावर केबल। तो जो हायर पावर केबल होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है। 10, ऑप्शन नंबर ए 10 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर बी है 15 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर सी है 25 मेगा ओम ना, ऑप्शन नंबर डी है 50 मेगा ओम। तो ये इनका याद रखेंगे, ये जो है इसका 10 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस होता है, मींस 10 मेगा ओम। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मच क्वालिटी ऑफ एयर शुड बी कंडक्टेड अप टू ईच फेज वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग इज प्रैक्टिस। तो जहां पर सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस होता है वहां पर हवा कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 244 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 264 मीटर क्यूब पर मिनट ना, ऑप्शन नंबर सी है 284 मीटर क्यूब पर मिनट ना, ऑप्शन नंबर डी है 400 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 284 मीटर क्यूब पर मिनट। तो आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, which of the following appliance used to give suitable curvature to track line। तो हम लोग कॉलेज में जो ट्रैक लाइन करते हैं, मतलब जो उसको कर्व करते हैं, तो वो कर्व करने के लिए हम लोग कौन अप्लायंस यहाँ पर यूज करता है। तो जो हम लोग का पटरी आता है वो तो स्ट्रेट आता है, तो उसको तो कर्व करने के लिए कुछ अप्लायंस तो यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर है बैकस्टे, ऑप्शन नंबर बी है जिमको, ऑप्शन नंबर सी है ड्रॉप वायर विक, ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल मैन क्लिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिम क्रो। जिम क्रो ये कर्व करने के लिए यूज होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन, लॉन्गवन माइनिंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर। तो लॉन्गवन माइनिंग कहाँ पर अच्छा सुटेबल होता है। फ्लैट एंड मॉडरेट फ्लैट सीम में, ऑप्शन नंबर बी है स्टीपली इंक्लाइड सीम में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर एंड जियोलॉजिकल डिस्टर्ब सीम में ना, ऑप्शन नंबर डी है सीम विद हाई कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो जहाँ पर फ्लैट और मॉडरेटली सीम होता है वहां पर भी यूज होता है, और सीम विद हाई कैपेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादा केपेबल होगा वो भी ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो जो रूप केपेबल नहीं होगा तो वहां पर भी लॉन्ग वॉल माइनिंग ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इंड्यूस ब्लास्टिंग करते हैं रूप को केविंग करने के लिए, ना तो ईयर ब्लस्ट का चांस भी हो सकता है। तो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, क्विक प्रोडक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम। तो हम लोग जानते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग के दो मेथड होता है, एक लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, एक होता है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो क्विक प्रोडक्शन हम लोग कौन मेथड से अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रिट्रीटिंग लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर बी एडवांस लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर सी है जैंगोइस मेथड, ऑप्शन नंबर डी है बोथ एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मेथड। तो पहले जानना पड़ेगा एडवांसिंग क्या है, रिट्रीटिंग क्या है। तो यहाँ पर लॉन्ग वॉल जो फेस होता है, मतलब जो गेट रोड से स्टार्ट करते हुए जो हम लोग माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। और जो हम लोग एकदम गेट रोड को एडवांस करते 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 एकदम पीछे से हम लोग उसको ब्रेक करते करते जो आते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवांसिंग लॉन्ग वॉल मेथड में जल्दी से प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो लेकिन ये इंडिया में सुटेबल नहीं है एडवांस लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, क्यों है वो 35 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत बताते हैं। prior to installation of a long wall equipment at phase, the phase is to be developed by road header। तो जो यहाँ पर ये जो फेस को जो डेवलप कर रहा है रोड हेडर, तो वो क्यों कर रहा है।
रिट्रेटिंग लॉन्गवेल माइनिंग मेथड के लिए, एडवांसिंग लॉन्गवेल माइनिंग मेथड के लिए, ना बोथ एडवांसिंग एंड रिट्रेटिंग माइनिंग मेथड के लिए, ना कन्वेंशनल लॉन्गवेल माइनिंग मेथड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है रिट्रेटिंग माइनिंग मेथड के लिए। तो यहाँ से रोड हेडर वो कवर करेगा, उसके बाद यहाँ से रिट्रेटिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एडवांसिंग क्यों नहीं करते, तो एडवांसिंग में हम लोग जब करते हैं तो उसका रूप का क्या हालत है वो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन जब रिट्रेटिंग करते हैं तब हम लोग को रूप का आइडिया हो जाता है कैसा सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए इंडिया में माइन लॉन्गवेल रिट्रेटिंग पॉपुलर है लॉन्गवेल एडवांसिंग से। तो आते हैं ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू ऑफ बल्किंग फैक्टर। तो यहाँ पर जानना पड़ेगा बल्किंग फैक्टर क्या होता है। तो जैसे हमारे जहाँ गोप होता है तो गोप गोप बहुत डेंस होता है, लेकिन जब वो रूफ फॉल करेगा तो यहाँ पर जो जितना यहाँ पर कोयला रहेगा उससे ज्यादा होगा। जैसे आप गेहूं गेहूं को जब मतलब पिसाएंगे तो ज्यादा आपको आटा मिलेगा। तो जैसे ये है जो सॉलिड कोल जो है, इसको आप गेहूं समझ लीजिए, या जो जो फॉल करके जो कोल आया उसको आप आटा समझ लीजिए। तो बल्किंग फैक्टर होता है, बल्किंग फैक्टर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ रूफ रॉक आफ्टर फॉल बाय कैपेबल रूफ इन सिटू स्टेट बाय। तो इसका तो जो हम लोग का जो केपेबल हम लोग रूप करके बाद जो रूप रॉक हम पाएंगे तो वो जो यहाँ पर सॉलिड रॉक है उससे ज्यादा ही पाएंगे। यहाँ पर डेंस करके वो है, तो ये ऑलवेज मोर देन वन ही होता है। तो आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। इन इंडियन लॉन्गवॉल माइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड विद कंसीडरेशन टू। तो इन इंडिया में जो लॉन्गवॉल माइनिंग यूज होता है तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस किस बेसिस में कैलकुलेट होता है। कॉन्वर्जेंस ऑफ द स्टार्टर अबव द कोल सीम। तो जो मतलब स्टार्टर है वो कितना स्लाइड कर रहा है उसका बेसिस में, फेस लेंथ का बेसिस में, पैनल लेंथ का बेसिस में, ना हाइट ऑफ द इमीडिएट रूट का बेसिस में। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वर्जेंस ऑफ द स्टार्टर अबव कोल सीम का बेसिस में हम ये कैलकुलेट करता है। तो आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट जनरेशन पावर सपोर्ट इज। जो आगे हम लोग जो पावर सपोर्ट को सपोर्ट में क्या सब यूज करते थे, चॉकसी सील फ्रेम ना चॉक। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग फ्रेम सपोर्ट यूज करते थे और अभी हम लोग चॉक सील सपोर्ट यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। पावर पैक इज प्रोवाइडेड एट लॉन्गवेल फेज टू गिव प्रेशर टू। हम लोग लॉन्गवेल फेज में जो पावर पैक हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में प्रेशर देता है, पावर सपोर्ट में, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर में, डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम शेयर में, ना स्टेज लोडर में। तो वो सपोर्ट वो पावर सपोर्ट में देता है पावर पैक। तो इतना ही, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू।